अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही फ़ायदेमंद। स्पेशली विंटर के सीज़न की तो जान है ये रेसिपी। अगर आपने अब तक नहीं खाई है तो ज़रूर बनाकर खाएं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार पाए का सालन हमने बनाया, देख सकते हैं कितना लेसदार और कितना खुश शक्ल बन के तैयार हुआ है। आज हम इसे बनाएंगे एक नए स्टाइल से, तो जो लोग पाए शौक से नहीं खाते हैं वो भी इसे शौक से खाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने पाए का सालन बना के तैयार किया है। पाए का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बछिया के पाए लिए थे 2 अदद। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। साथ में एक प्याज रफली काट के डाली है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी है और पाए को अच्छी तरह से सबसे पहले आप लोग वॉश कर लीजिएगा। 2 अदद पाए हैं, बछिया के पाए हैं, थोड़े छोटे साइज़ के पाए हैं ये। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। इस तरह से हम डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और सर्दियों के मौसम के लिए अदरक का वैसे भी खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसमें हम खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जायका भी बढ़ेगा और फ़ायदा भी देगा। 1 चम्मच सौंफ का डाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने साबुत सौंफ ली है। नमक डाल दूँगी 1 चम्मच। तो ये साथ में तेज़पात के 2 पत्ते भी डालेंगे इसमें खुशबू के लिए। बहुत ही आसान क्विक सी रेसिपी है, मिनटों में ये बन जाते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में बना गए। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे कि आधा प्रेशर कुकर इसमें भर जाए। इतना पानी मैंने इसमें डाला है, 2 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पाए गलने के बाद भी इसमें पानी बाकी बचा हुआ रहना चाहिए। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसे रख देते हैं गैस पर और यहाँ विस्टल मैंने इस पर लगा दी है। तो इसको गलाने के लिए पाए पर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा पाए जल्दी गल जाते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये छोटे पाए हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 40 मिनट में ये गल चुके थे। तो 40 मिनट के बाद ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के दिखने में लग रहे हैं। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। लेसदार पाए बनाने की जो सबसे अहम टिप होती है वो यही होती है, जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे उतना ही शोरबे में आपके लेस निकलेगा। अगर पाए सही से गले हुए नहीं होंगे तो फिर लेस नहीं बनेगा कभी भी। तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में सबसे पहले मैं ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ आधा कप मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि पाए जब हम पकाते हैं, इसकी यखनी तैयार करते हैं तो इसमें अच्छा खासा ऑयल निकल के आ जाता है। इसीलिए जब भी पाए का सालन बनाएं बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करें। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाली रेसिपी आपको बता रही हूँ। बहुत एरोमेटिक पाए बनते हैं इस तरह से, और जो इसका शोरबा होता है इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है निकल कर। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह बना के ट्राई कीजिएगा। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के। लहसुन के साथ हम अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन नहीं आ जाता है। प्याज को जलाना नहीं है वरना सालन का जायका ख़राब हो जाता है। तो प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ लगातार चम्मच चलाते हुए ही आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज का कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, जैसे ही प्याज का कलर अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी ताकि प्याज जले नहीं, ताकि जब हम इसमें खुश्क पाउडर मसाले अपने ऐड करें तो ये जलना नहीं चाहिए प्याज। तो इसके लिए देखिए मैंने मसाला बॉक्स ले लिया है। अब इससे मैं मसाले इसमें शामिल करूँगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर खूबसूरत आता है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। धनिया पाउडर 2 चम्मच। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, इससे खुशबू अच्छी आती है। नमक थोड़ा सा मैं डाल गई हूँ, इसलिए कि पाए जब हमने गलाने के लिए रखे थे तो उसमें भी नमक शामिल किया था 1 चम्मच, तो इसलिए नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डालिएगा। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनना है हमें। 1 से 2 बार पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतना ही हमारा शोरबा अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छे से भून गई हूँ। कलर आप देखिए अभी से कितना खूबसूरत आने लगा है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी मज़ीद और डालूँगी और मज़ीद इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। आधा कप दही मैंने यहाँ पर लिया है और 1 हाथ से हम दही डालेंगे, 1 हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे वरना अक्सर ये होता है दही फट जाता है। तो इसलिए जब भी आप दही शामिल करें तो फ़ौरन आप इसमें चम्मच चलाएं इस तरह से।
ताकि दही फटे नहीं। अब मसाले को बस एक बार अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें पाए शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। देखिए ऑयल भी अलग से इसका सेपरेट हो चुका है और आप कलर देखिए कितना खूबसूरत आया। अब मैं इसमें पहले से उबले हुए पाए शामिल कर दूंगी। पहले हम इसमें इस तरह से इसकी बोटियां शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक पहले भून लेंगे। इसके बाद जो इसकी यखनी है बची हुई वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। अब जो इसकी यखनी है बची हुई प्रेशर कुकर में वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो यखनी में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको खोलकर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं निहायत ही लजीज लेसदार पाए का सालन बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालूंगी 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे और साथ ही में हम इसके हरा धनिया भी ऊपर से गार्निश कर देंगे, जो कि खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो चलिए मैं फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सर्दियों की बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी है ये और ज़रूर बना के खानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में हमें ताकत पहुँचाते हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ खाइएगा, बहुत ही लजीज ये लगते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो अब आपको कोई भी पैकेट के मसाले इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप मेरी बताई गई रेसिपी से इस तरह से ये सालन बनाकर खिलाएंगे। मेहमानों के लिए बनाएं, दावतों के लिए बनाएं, आजकल सीज़न है, आपकी तारीफ़ों के लग जाएंगे अंबार जब आप इस तरीके से पाए का सालन बनाकर खिलाएंगे। आप इसे नान या फिर तंदूर वाली रोटी के साथ खाइए। वैसे तो तंदूर वाली रोटी के साथ ही इसका मैच बनता है, बहुत ही लजीज लगते हैं तंदूर वाली रोटी के साथ ये पाए का सालन, बहुत ही लैसदार मज़ेदार बनता है इस तरीके से। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की मेरी नई वीडियो देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।